नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब यूपी बोर्ड ने आपका टाइम टेबल जारी कर दिया है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वायरल प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 7 मार्च की तैयारी के लिए आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आइए हम एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी। यदि पहला प्रश्न है, पुण्य जागरण युग किस अवयुद्ध किस देश में हुआ था, ठीक है। पुण्य जागरण युग का अवयुद्ध जो हुआ था वो किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है रोम में, ऑप्शन बी है इटली में, ऑप्शन सी है ब्रिटेन में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो जो इसका युद्ध जो हुआ था, अवयुद्ध जो हुआ था वो इटली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 17, ऑप्शन है 1788, बी 1789, सी 1790 और डी 1787। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रचार की नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन थे उनका संबंध जो था वो किस देश से था, ठीक है। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से था, ठीक है। नेपोलियन का संबंध किससे था? फ्रांस से था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1815, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1848, ऑप्शन डी है 1871। जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या रहेगा? वो रहेगा 1848 में हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, ठीक है। जो नेपोलियन की पराजय है वो कब हुई थी। तो नेपोलियन की पराजय हुई थी भैया 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कि नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जो था वो जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से था, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन की सैन्यता का निर्माण हुआ था। जो नेपोलियन की सैन्यता का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ था सन 1804 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1800। सैन्यता का जो निर्माण हुआ था वो सन 1804 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या? जैकोबिन दल का संबंध था। जो जैकोबिन दल था उसका संबंध था, ठीक। जैकोबिन दल का जो संबंध था वो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस। हाँ, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वो क्या है कि 1789 ईस्वी में जो था वो फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, ठीक है। था वो असीमित राजतंत्र था। कैसा था? असीमित राजतंत्र था। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।